मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। मेन पॉइंट्स क्या है? द अर्थ एंड इट्स एक्सिस, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच सीजन डू यू लाइक टू सिट नियर द फायर? नो। इन विच सीजन डू यू लाइक टू वियर कॉटन क्लॉथ्स? Yes. इन विच सीजन डू यू वियर अ रेनकोट? No. द अर्थ एंड इट्स एक्सिस। आवर अर्थ इज अ प्लेनेट। हमारा अर्थ क्या है? प्लेनेट है। It's the only planet where living things like humans, animals and plants are found. यही एक अर्थ है जहाँ पर लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं और पौधे रहते हैं। अदर प्लेनेट्स डू नॉट हैव लाइफ ऑन देम। अदर प्लेनेट्स पर लाइफ नहीं है। प्लेनेट्स नेम, हाउ मेनी प्लेनेट्स? नेम बताओ। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। Many happenings on the earth affect all the living things on it. The earth has an imaginary axis that passes through its center and touches on 2 points. है ना? 2 points को टच करते हैं, the north pole and the south pole. ये अर्थ है ना? ये क्या है? ग्लोब है। ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ये अर्थ का एक मॉडल है ना? अर्थ हमारा ऐसा ही है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द अर्थ हैज एन इमेजिनरी लाइन्स। यहाँ पर जो ये लाइंस दिख रहा है, ये सब लाइंस क्या है? इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक लाइन है। और ये अब यहाँ पर सेंटर एंड टच इन 2 पॉइंट्स। नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल हो गया? और ये साउथ पोल। ठीक है। द अर्थ टिल्ट एट एन एंगल 23 हाफ फ्रॉम द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। ये 23.5 डिग्री पर क्या है? थोड़ी झुकी हुई है। गुड। The earth has 2 types of movements. अर्थ के कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट होते हैं? 2। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। कौन सा मूवमेंट होता है? रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। जैसे अर्थ किसके चारों ओर घूमती है? सूरज के चारों ओर घूमती है। तो ये सूर्य के चारों ओर जो घूमती है, तो ये अपने एक्सिस पर भी जो घूमती है, तो अपने एक्सिस पर जो घूमती है उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन। और सन की जो चारों ओर घूम जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। रोटेशन करने में कितना टाइम लगता है अर्थ को? रोटेशन करने में कितना लगता है? 24 आवर्स। कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स। इसे पता है, मगर अभी तो ठीक है। कितने रोटेशन करने में कितना लगता है? 24 आवर्स। तो 1 डे कंप्लीट होता है। रिवोल्यूशन करने में 365 डेज लगते हैं, है ना? 4 घंटा। और तब वो क्या होता है? 1 ईयर कंप्लीट होते हैं और सीजन चेंजेज होते हैं, है ना? सीजन चेंज होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है रोटेशन। द अर्थ इज स्पिन ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। किधर से किधर घूमती है हमारा पृथ्वी? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। जैसे ये मूव कर रहा है ना? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये अपने एक्सिस पर ये घूम रहा है। ठीक है। अपने एक्सिस पर देखो कैसे घूमता है। जैसे ये अपने एक्सिस पर घूम के फिर ये सन की चारों ओर घूमता है। मानो ये सन है। ठीक है। ये क्या है? सन है। अब ये अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ये तो ऐसे लटका हुआ है ना, है ना? यूनिवर्स में ये क्या है? ऐसे लटका हुआ है। तो ये अपने एक्सिस पर ये पूरा राउंड क्या होता है? घूम जाता है। फिर ये घूम घूम के फिर 1 साल में ये पूरा इसको कंप्लीट करता है ना? समझ रहे हो? फिर ये 1 साल में वो पूरा करता है। अपने जगह पर जो घूमता है उसे क्या बोलते हैं? रोटेशन कर रहा है। और फिर सन के चारों ओर घूम जाता है तो वो रिवोल्यूशन कर रहा है। चलो देखो, डे एंड नाइट। डे और नाइट किसके कारण होता है? रोटेशन के कारण होती है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड डे एंड नाइट ऑन इट, है ना? रोटेशन के कारण डे और नाइट होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन हैज डेज। जो पार्ट सन के साइड में है वो वहाँ पर क्या है? दिन है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन हैज नाइट। और जो सन के लाइट से, सन के पार्ट से दूर है, वो क्या उधर क्या है? रात है। अभी इधर दिन हो रही है, तो अमेरिका में अभी क्या हो रही होगी? रात हो रही है, क्योंकि वहाँ पर सन की लाइट नहीं पहुँच रही है। The earth takes 24 hours to rotate once, so each part of the earth experiences day and night. कितने टाइम लगाते हैं डे और नाइट होने में? 24 आवर्स। As the earth rotates from west to east, किधर से किधर घूमती है अर्थ?
वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब घूमती है। वी सी सन राइजेज इन द ईस्ट फर्स्ट, सन राइजेज किधर होती है? इस साइड में, पूरब में। सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज 1 डे अहेड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, ये डे है और ये नाइट। रिवोल्यूशन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, रिवोल्यूशन क्या होता है? सन के चारों ओर घूमते हैं अर्थ, तो वो क्या हो गया? रिवोल्यूशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट, वो अपने ऑर्बिट पर, फिक्स पाथ पर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, फिक्स पाथ। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज इलिप्टिकल इन शेप, कैसा शेप है? इलिप्टिकल शेप है, देखे हो ना, इलिप्टिकल, एक जैसा शेप है ना। सन उसी सोलर सिस्टम का पिक्चर देखे हो, बनाई भी हो, तो कैसा शेप है उसका? इलिप्टिकल शेप है। The Earth takes 365 days and 6 hours, 4 hours नहीं, तभी हम 4 hours बोल दिए, कितने आवर्स होते हैं? 6 hours, 6 hours मिलके कितने दिन में 24 आवर्स हो जाएगा? 4 डेज में, 4 डेज में हो जाएगा ना, 4 दिन मिलके क्या हो जाएगा? 24 आवर्स। वही 24 आवर्स 4 ईयर्स के बाद क्या हो जाता है? फरवरी मंथ में जुड़ जाता है, तो हमारा 366 दिन हो जाता है। 4 ईयर्स पर लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कितने दिन का हो जाता है? 366 डेज। ये जो 6 आवर्स जो होते हैं, कितने टाइम लगता है अर्थ को पूरा रिवोल्यूशन करने में? 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। वी हैव ईयर ऑफ 365 डेज, द एक्स्ट्रा 6 आवर्स इज कलेक्टेड फॉर 4 ईयर्स एंड 4th ईयर इज ऑफ 366 डेज, है ना। ये जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा है वो 4 साल पर क्या हो जाता है? 1 साल, 4 दिन नहीं, 1 साल पर, 1 साल में कितना लगता है उसको टाइम? 365 डेज और 6 आवर्स, तो 4 साल लग जाएंगे ना उसको 24 आवर्स एक दिन कंप्लीट करने में, है ना। 4 दिन नहीं, 4 आवर्स लगेंगे, तो कितना हो जाएगा? 4 साल लगेगा। 4 साल के बाद एक दिन कंप्लीट होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 365 कितना हो जाएगा? 366 डेज हो जाएगा। क्लियर है? वो दिन, वो साल क्या, कौन सा साल कहलाएगा? लीप ईयर। और उसमें किस मंथ में, किस मंथ? बड़ा वाला कहाँ? ये चींटी नहीं है, कोई कीड़ा है, मकड़ा। चलो देखो, क्या था? चलो कोई बात। दिस ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर, उस ईयर को क्या बोलते हैं? लीप ईयर। इन अ लीप ईयर फेब्रुअरी इज ऑफ अ 29 डेज, है ना। तो एक दिन तो कहीं तो जुड़ेगा, तो किस में जुड़ता है? किस मंथ में? फरवरी में। अ लीप ईयर इज डिविजिबल बाय 4। लीप ईयर कैसे पता चलेगा कि ये साल लीप ईयर है? बताओ। जो ईयर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो वो ईयर क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2026। ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 से करो, 4 5 जा 20 और फिर 0, फिर 20, 4 6 जा 24, 2 तो रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये ईयर लीप ईयर नहीं है। 2028 लीप ईयर होगा, है ना। 2028 क्या होगा? लीप ईयर। सो ईयर्स ऑफ 2004, 2008, 2012, 2016, अब क्या होगा? 4 4 4 जुड़ता जाएगा, 2020, 2024, फिर 2020, 2024, फिर 2028, क्या हो जाएगा? लीप ईयर। बट सेंचुरी ईयर बिकम्स लीप ईयर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 400। सेंचुरी ईयर जो होते हैं उस, वो कितने से डिवाइड होगा? 4 ईयर से डिवाइड होगा, तब वो लीप ईयर होगा। सो ईयर 1600, ये सेंचुरी ईयर से 1600, 2000 आर लीप ईयर्स, बट 1700, 18,000 इट इज आर नॉट लीप ईयर्स। अब यहाँ देखो, 1700 और 1800 ये भी तो सेंचुरी ईयर्स है, मगर ये लीप ईयर्स नहीं है, क्योंकि ये, तो क्या ये डिवाइड नहीं होगा? 4 से डिवाइड होगा? करो तो, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, ये तो डिवाइड हो रहा है। 400 से डिवाइड करना है, किससे करना है इसको? 400 से नहीं होगा डिवाइड, है ना। 400 से होगा ये दोनों डिवाइड? नहीं होगा, इसलिए ये लीप ईयर
नहीं है। सेंचुरी ईयर में 400 से डिवाइड करेंगे और लीफ ईयर में जो ऐसे है नॉर्मल ईयर है उसमें किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। सीजन्स, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कॉज ए डिफरेंट सीजन। किसके कारण सीजन चेंज होता है? रेवोल्यूशन के कारण। द टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वी हैव 4 मेन सीजन्स। कितने मेन सीजन्स हैं? 4। वी हैव 4 मेन सीजन। कौन कौन सा? समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। एन इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ऑल अराउंड द अर्थ विच पासेस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द इक्वेटर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? हमारा ग्लोब है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कौन सा इक्वेटर है? इक्वेटर कौन सा है बताओ? ये जो इमेजिनरी लाइन है और ये जो 2 पार्ट में बांटता है ये हमारा क्या है? इक्वेटर है ना। अभी ग्लोब के बारे में और बताएंगे। An imaginary horizontal line around the earth which passes through its centers is called equator. It divides the earth in 2 equal parts. है ना। अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 इक्वल पार्ट में। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में क्या पढ़े थे इसे? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये जो है इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये साउदर्न हेमिस्फीयर। At a time when the northern hemisphere is tilt towards the sun, the southern hemisphere is away from it, so the northern hemisphere gets more sun rays and has a summer. है ना। जब ये थोड़ा सा टिल्ट झुकी हुई है तो सन का लाइट अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर पड़ेगा यहाँ पर क्या होगा? समर होगा, है ना। गर्मी का मौसम, अभी जैसे गर्मी की मौसम हो रही है, अभी सन का लाइट क्या हो रहा है? सीधे पहुँच रही है। The southern hemisphere at the same time gets less summer sun rays, so it has a winter season. है ना। इसी समय में यहाँ पर इस साइड में साउदर्न हेमिस्फीयर में उतने सन रेज नहीं पड़ रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? कम मौसम ठंडा रहेगा, है ना। इट हैज ए विंटर सीजन। कौन सा सीजन रहेगा? विंटर सीजन। ऑन 21 जून सन रेज फॉल ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। 21 जून को बहुत समय तक क्या होता है? सन रेज पड़ती है। इसलिए उस दिन 21 जून को क्या बोलते हैं? लंबा दिन, है ना। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को। सो देयर इज द लॉन्गेस्ट डे। कौन सा डे बोलते हैं? लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन दिस डे। कौन से डे को लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं? सबसे बड़ा दिन किस दिन होती है? 21 जून को। दिस इज कॉल्ड द समर solstice in the northern hemisphere. When the northern hemisphere is tilted away from the sun, the southern hemisphere is tilted towards it. The northern hemisphere gets less sun rays during this period. So there is a winter season in the northern hemisphere and summer season in the southern hemisphere. समझे? अब फिर इसके ये तो जो ये घूम रही है, फिर साउदर्न हेमिस्फीयर पर सन रेज पड़ेगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? ठंड होगी। दिसंबर जनवरी का महीना हो जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगी? गर्मी का मौसम हो जाएगा। 22nd दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ पर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया किस हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस हेमिस्फीयर में है इंडिया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। So there is a winter solstice on this date in the northern hemisphere. Within a period of one revolution of the earth, the sun shines twice directly over the equator on 21st March and 23 September. So the hours of a day and a night are equal on these dates. This is called a equinox. क्या बोलते हैं इस डे को? This is called a equinox. The sun rays fall differently on the poles. They receive a direct sun rays for a 6 month alternately. If the North Pole receive the direct sun rays for 6 months, the North Pole does not receive it for that period. So the poles have a day and a night for 6 months each. The poles also have a summer and winter season of 6 months each. होता है ना? 6 months क्या हो जाता है? 6 months समर एंड विंटर सीजन हो जाता है। द रोटेशन, और उसमें ही मेन सीजन तो समर और क्या है? विंटर ही है। उसमें फिर क्या होता है? रेनी सीजन आते हैं, ऑटम आते हैं, स्प्रिंग आते हैं। स्प्रिंग सीजन कब होता है? विंटर के समय ही होती है ना। सरस्वती पूजा जब होती है फरवरी, सब क्या होता है? विंटर सीजन ही रहती है।
The rotation and revolution of the earth take place at the same time, so we have a continuous days and a night and a different season on the earth. Sun rays are very useful for us. Sun rays हमारे लिए क्या है? बहुत यूजफुल है.